इजराइल ने लेबनान में 100 अड्डों पर भयानक हमला किया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के 2 बड़े कमांडर ढेर भी कर दिए हैं और इसके साथ ही इजराइल के हमलों में हिजबुल्लाह का चीफ सेक्रेटरी यूसुफ हार्शी मारा गया है। इजराइल के हमलों से भड़के ईरान की तरफ से सीज फायर तोड़ने की धमकी दी गई और इस बीच ईरान के बुशहर एटमी प्लांट को भी टारगेट किया गया। रूस ने अपने कर्मचारियों को निकालने का ऑपरेशन भी वहां से तेज कर दिया। तो क्या एक बार फिर से एटमी हमलों का खतरा बढ़ते जा रहा है? सवाल यह भी है कि ट्रंप टीम गद्दार नंबर 1 कौन है इनकी टीम में? दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। एटम बम पर सीज फायर तोड़ेगा ईरान। यूरेनियम संवर्धन पर ब्रेक नहीं लगाएगा ईरान। इस्लामाबाद पर स्ट्राइक का नंबर आ गया। अमेरिका ने जिस एटम बम के डर से ईरान पर हमला किया, वही अब सीज फायर के खात्मे की वजह बन गया है। क्योंकि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर क्लियर स्टैंड ले रहा है। ईरान के न्यूक्लियर चीफ ने ऐलान किया कि एटमी प्रोग्राम की रक्षा हर हाल में की जानी चाहिए। ईरान एटमी प्रोग्राम पर बहुत सीरियस है। इसके साथ ही ईरान का दिमाग इजराइल ने लेबनान पर हमला करके खराब कर दिया है। बेरूत का आसमान बारूदी धमाकों से दहल रहा है, जैसे कोई ज्वालामुखी रह रहकर लावा उगल रहा है। इजराइल के बमों की मार से बेरूत बदशक्ल हो गया है। इमारतें खंडहर बन गई है, गलियों में मौत बरस रही है। बेरूत के अल मजरा की तस्वीरें हैं ये। इजराइल ने कैसे यहां कहर ढाया है, देख लीजिए जरा। तो फिर ट्रंप ने आखिर किस बात का सीज फायर किया है? क्या ये युद्ध नहीं है? इसीलिए ईरान ने सीज फायर में लेबनान युद्ध को शामिल करने की शर्त जोड़ दी है। ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान की एक गलती से सर्वनाश युद्ध शुरू होगा। इजराइल ने ऐलान किया है कि हिजबुल्लाह की मौत तक युद्ध नहीं रुकेगा। खाड़ी युद्ध में सीज फायर सिर्फ जुबानी जमा खर्च साबित हो रहा है, क्योंकि आग बुझी नहीं है। बारूदी धमाकों का शोर पहले जैसा है, तबाही पहले जैसी है, मौत का मंजर भी पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक है। पुलों पर ताबड़तोड़ बम बरस रहे हैं। जंगी जेटों से मिसाइलों की बौछार हो रही है। सड़क पर टैंक दौड़ रहे हैं। ईरान से ज्यादा विस्फोटक युद्ध लेबनान में छिड़ गया है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि जब तक इजराइल का मकसद पूरा नहीं होगा, युद्ध को कोई ताकत नहीं रोक सकती। इजराइल का पहला मकसद लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों का टोटल सफाया है। इजराइल का दूसरा मकसद ईरान के सभी प्रॉक्सी फाइटर ग्रुप का संपूर्ण सर्वनाश है। इजराइल का तीसरा मकसद ईरान को बर्बाद करके घुटने पर लाना है। इजराइल इस समय हिजबुल्लाह चीफ के पीछे पड़ा हुआ है। नसरल्लाह की तरह नईम कासिम का खात्मा करके इजराइल लेबनान में बफर जोन बनाना चाहता है। यह मिशन फुल फोर्स में चल रहा है, जबकि ट्रंप ने 14 दिन तक सीज फायर का ऐलान कर रखा है। लेकिन सीज फायर के ऐलान के बस कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने लेबनान में भयानक बमबारी की, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं।
इजराइल डिफेंस फोर्स ने बताया कि 10 मिनट के भीतर एक साथ करीब 100 ठिकानों पर स्ट्राइक की गई। लेबनान के सिविल डिफेंस ने कहा कि बेरूत, बेका वैली, माउंट लेबनान, सिडोन और दक्षिणी लेबनान के कई गांवों को निशाना बनाकर किए गए इन हवाई हमलों में कम से कम 254 लोग मारे गए और 1165 लोगों के घायल होने की खबर है। इजरायली फोर्सेस लगातार टैंक्स को शिफ्ट कर रहे हैं। हम लगातार हाईवे पे आज मूवमेंट देख रहे हैं। जिस तरीके से सीज फायर हुआ है इजराइल और ईरान के बीच में, तो पूरा फोकस अब इजरायली फोर्सेस का लेबनान पे हो चला है। इजराइल ने दावा किया कि ये बीती रात बेरूत पर हुआ हमला पेजर अटैक से भी भयानक है। पेजर विस्फोट की चपेट में हिजबुल्लाह के 3000 लड़ाके आए थे, जबकि इस बार के हमले के साथ नईम कासिम का डेथ वारंट जारी किया गया है। हालांकि हिजबुल्लाह चीफ के फेर में उनका पर्सनल सेक्रेटरी बेमौत मारा गया। बेरूत पर हुए हमलों में हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम के भतीजे यूसुफ हर्शी को इजराइल ने मार गिराने का दावा किया। यूसुफ हर्शी हिजबुल्लाह चीफ का पर्सनल सेक्रेटरी था, मतलब ये कि जो हिजबुल्लाह चीफ के साथ साए की तरह रहता था वो ही मारा गया। हिजबुल्लाह सरगना के टाइम टेबल को मैनेज करने वाले के सफाई से ईरान बौखला गया है। ईरान ने धमकी दी है कि लेबनान में अगर इजराइल ने हमला बंद नहीं किया तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, ईरान ने पाकिस्तान में होने वाली सीज फायर बैठक पर भी सस्पेंस बढ़ा दिया है। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह ने धमकी दी कि आने वाले कुछ घंटे सीज फायर पर टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं। Last night was a very critical night because we had no option just to respond to these new atrocities. Then there were few back and forth and few messages through Pakistanis, and we hope that American could control its ally and this time honor their words actually. पाकिस्तान की कई करतूतों से ईरान अलर्ट हो गया है। पाकिस्तान पर ट्रंप के इशारे पर काम करने का शक गहरा गया है। 3 रिपोर्ट्स में जनरल मुनीर की ट्रंप चापलूसी का ब्यौरा लीक हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सीज फायर की मीटिंग करने के पीछे ट्रंप के 2 फायदे हैं। पहला, पाकिस्तान ट्रंप की तरफ से ईरान पर ज्यादा दबाव बनाए। दूसरा, इस्लामाबाद को पश्चिम एशिया में ज्यादा तवज्जो मिले, जिससे ट्रंप अपने इशारे पर सबको चला सकें। इस्लामाबाद बैठक को लेकर इसीलिए ईरान अब अलर्ट मोड में है, लेकिन इजराइल को रोकने का कोई उपाय ईरान को नहीं मिल रहा। इजराइल ने ईरान की धमकियों को अनसुना करके अपनी धुन में लेबनान को पीटना जारी रखा है। खासकर दक्षिणी लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, जहां हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड अड्डों में बने हथियार गोदाम की तलाश की जा रही है। इजराइल डिफेंस फोर्स की 162वीं ब्रिगेड ने दक्षिणी लेबनान में 70 से ज्यादा हिजबुल्लाह फाइटर ठिर कर दिए हैं। हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर विस्फोटक डिवाइस, रॉकेट लॉन्चर और आरपीजी शेल भी इजरायली सेना को मिले हैं। आईडीएफ का दावा है कि कल जो उन्होंने 10 मिनट में 100 एयर स्ट्राइक्स लेबनान में की, उसमें हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम के पर्सनल सेक्रेटरी अली यूसुफ मारे गए हैं। लगातार इस्राएली फोर्सेस लेबनान में जगह जगह पे हमले कर रहे हैं। नेतन्याहू आर्मी ने लेबनान फ्रंट पर पूरा जोर लगा रखा है। आईडीएफ की 401वीं ब्रिगेड हिजबुल्लाह के अड्डों पर रेड कर रही है। आईडीएफ की 215वीं फायर ब्रिगेड की फोर्स एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च साइट्स, ऑब्जर्वेशन पोस्ट और हिजबुल्लाह से जुड़े कमांड हेडक्वार्टर को तबाह कर रही है। इजराइल की नाचल ब्रिगेड एंटी टैंक शेल लॉन्च बंकर का सफाया कर रही है। इजराइल के भयानक हमलों के बीच हिजबुल्लाह लड़ाके पलटवार कर रहे हैं। फाइटर ग्रुप ने इजराइल की क्रूज मिसाइलों और युद्धपोत को निशाना बनाने का दावा किया। हिजबुल्लाह लड़ाकों का जल्द सफाया इजराइल के लिए इतना भी आसान नहीं है। 7 अक्टूबर के नरसंहार के बाद से इजराइल लड़ाका ग्रुप को दहला रहा है। एक एक कर हिजबुल्लाह के सरगना को इजराइल ने मार डाला है। बावजूद इसके हिजबुल्लाह ने सरेंडर नहीं किया।
क्योंकि ईरान का फुल बैकअप और हथियार इनके पास मौजूद है। लेबनान में हो रहे हमलों के बीच ईरान के प्रेसिडेंट जनता के बीच आकर हिजबुल्लाह का समर्थन जारी रखने का ऐलान कर रहे हैं। पजेश्कियन के साथ कुद्स फोर्स के चीफ इस्माइल कानी ने भी युद्ध में एंट्री ले ली है। हिजबुल्लाह पर हमलों से भड़के कुद्स कमांडर कानी ने धमकी दी कि इजराइल को सबसे भयानक सजा दी जाएगी। फरवरी के महीने में युद्ध शुरू होने के बाद से नईम कासिम ने दूसरी बार इजराइल को यह सीधे धमकी दी है। मुमकिन है इजराइल इस्माइल कानी को भी हिट लिस्ट में शामिल कर ले। फिलहाल नेतन्याहू आर्मी का जोर नईम कासिम के सफाए पर है। इजराइल के बारे में यह भी साफ है कि उसके दुश्मनों का जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, फिर चाहे ट्रंप नाराज ही क्यों ना हो जाएं, फिर यूरोप आखिर परेशान ही क्यों ना हो जाए, फिर खाड़ी में ही कोई दुश्मन क्यों ना बन जाए। इजराइल किसी की परवाह नहीं करता। जब सुपर पावर की इजराइल सुनने को तैयार नहीं तो भला किसी और की क्या बिसात। जिस सीज फायर को ट्रंप ने ग्रीन सिग्नल दिया उसे इजराइल मानने को तैयार नहीं। इजराइल ने हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल ने पूरे लेबनान में बारूदी तांडव मचा दिया है। ट्रंप के तेवर बता रहे हैं कि वो सीज फायर में मिले वक्त का इस्तेमाल ईरान को लाइन पर लाने के लिए कर रहे हैं। ईरान लाइन पर नहीं आया तो ट्रंप सर्वनाश वाली धमकी को सच साबित कर सकते हैं। की शुरुआत और सबसे पहले बात महायुद्ध की होगी। ईरान युद्ध में अब ऐसा युद्ध होने लगा है जिसकी कल्पना किसी ने कभी नहीं की थी। जिस 14 दिन के सीज फायर पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी, उस सीज फायर को इस वक्त सीरियल हमलों का मोहरा बनाया जा चुका है। ईरान ने 2-2 कह दिया है कि अमेरिका और इजराइल को यह डबल युद्ध बहुत भारी पड़ने वाला है। दिखाते हैं आपको यह रिपोर्ट। ईरान का डबल युद्ध, लेबनान टू पाकिस्तान। ईरान युद्ध अब बेहद भयानक दौर में पहुंच चुका है। भले ही ट्रंप 14 दिन से सीज फायर पर अपनी पीठ थपथपा रहे हों, लेकिन ईरान ने 2-2 कह दिया है कि अगर लेबनान पर इसी तरह से खूनी हमले होते रहे तो ईरान सीज फायर वार्ता में जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। खबर तो यहां तक है कि पाकिस्तान भी ईरान के इरादों से सकपका गया है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि जब सीज फायर और शांति वार्ता को लेकर इस्लामाबाद में वार्ता होने जा रही है तो ऐसे वक्त में लेबनान पर इतने जबरदस्त हमले इजराइल क्यों कर रहा है। इधर खबर आ रही है कि ईरान के सख्त तेवरों को देखते हुए अमेरिका ईरान पर 11 अप्रैल से बेहद भयानक और बड़े स्तर पर भीषण हमले करने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी है कि ईरान ने 14 दिन के सीज फायर को दरकिनार करना शुरू कर दिया है। कुछ ईरानी मीडिया के रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अगर पाकिस्तान में शांति वार्ता हो भी गई तब भी ईरान की तरफ से IRGC के कमांडर इजराइल और अमेरिका के अड्डों और ठिकानों पर भीषण हमले कर सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान में IRGC के कमांडर का एक बड़ा वर्ग किसी भी कीमत पर अब सीज फायर नहीं चाहता, वो जंग से ही फैसला करने जा रहा है। 10 शर्तों पर अड़ा ईरान, IRGC कमांडर का प्लान एक्टिव। दुनिया पिछले 48 घंटे से ईरान युद्ध का वो दौर देख रही है जहां गद्दारी, धोखा और बारूदी हमले हो रहे हैं। ईरान भी 14 दिन के सीज फायर में वार्ता से ज्यादा बारूदी हमले की तैयारी में जुट गया है। खबर है कि रूस और चीन से बहुत बड़ी मात्रा में मिसाइलों के कलपुर्जे, मिसाइलों का ईंधन, मिसाइलों के लिए नए एडवांस चिप भी पहुंच चुके हैं। इधर इजराइल 14 दिनों के सीज फायर का फायदा उठाते हुए लेबनान में हिजबुल्लाह का पूरी तरह से सफाया करने पर उतारू है। बेरूत, बेका घाटी और पूरे दक्षिणी लेबनान में पिछले 24 घंटे से लगातार इजरायली हमले अमेरिका के इशारों पर हो रहे हैं, जबकि ईरान का साफ कहना है कि सीज फायर में लेबनान में हमला रोकना शामिल था। ऐसे में सीज फायर पर वार्ता पाकिस्तान में कैसे होगी, इसको लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं।
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन, विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और ईरान की संसद के मुखिया मोहम्मद बगेर गालिबफ भी इजराइल के हमलों से दुविधा में हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से तूफानी मिसाइल और ड्रोन हमले करने वाले कमांडर ने भी दो टूक कह दिया है कि भले ही सीज फायर पर वार्ता हो रही हो, लेकिन IRGC लेबनान में हुए खूनी हमलों का बदला हर हाल में लेगा। ईरान ने दो टूक कह दिया कि वार्ता ईरान की 10 शर्तों पर होगी, ना कि ट्रंप की 15 शर्तों पर। सीज फायर नहीं मानेगा IRGC, ईरान का डबल युद्ध। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक IRGC के फील्ड कमांडरों ने एक नया और खतरनाक बयान जारी किया है। IRGC के इन कमांडरों ने कहा है कि उनकी सैन्य इकाइयां अब स्वतंत्र और स्वायत्त रूप से काम कर रही हैं। इसका मतलब है कि यदि ईरान से अमेरिका की बातचीत चल भी रही हो, तो भी सीमा पर तैनात कमांडर अपनी मर्जी से अमेरिका या फिर इजराइल पर हमला कर सकते हैं। ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि इससे युद्ध कभी भी खत्म नहीं हो पाएगा। हशद अल-शाबी और ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया के नेताओं जैसे हादी अल-अमीरी ने भी धमकी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिकी विमानों ने इराकी हवाई क्षेत्र का उपयोग ईरान पर हमले के लिए किया, तो इराक में मौजूद सभी अमेरिकी बेस कब्रिस्तान बना दिए जाएंगे। ईरान में कुछ निचले स्तर के कमांडरों ने संकेत दिया है कि यदि ईरान के अस्तित्व पर खतरा आया, तो वो अपने परमाणु सिद्धांत को बदलने और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी कमांडरों ने फिर दोहराया कि हॉर्मुज में बिछाई गई माइंस केवल शुरुआत है, वे वैश्विक अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला देंगे। ईरान अपनी पारंपरिक सैन्य शक्ति यानी मिसाइल लॉन्चर और नेवी के काफी हद तक नष्ट होने के बाद अब असीमित और विषम युद्ध की नीति अपनाएगा। ईरान की नो गो जोन रणनीति भी अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ सकती है। ईरान का लक्ष्य अब केवल सैन्य ठिकानों को मारना नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को एक नो गो जोन बनाना होगा। इसके तहत वो खाड़ी देशों UAE, बहरीन, सऊदी अरब के व्यावसायिक केंद्रों और नागरिक बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंडेब को भी पूरी तरह से ब्लॉक करने की तैयारी हो चुकी है। जैसा कि खुफिया अपडेट से संकेत मिल रहा है, IRGC के छोटे दस्ते अब तेहरान के आदेश का इंतजार किए बिना खुद हमले की रणनीति अपना सकते हैं, जिससे अमेरिका के लिए किसी एक केंद्र पर हमला करना मुश्किल हो जाएगा। अगर टूटा सीज फायर, तो ट्रंप करेंगे महाविनाश। 14 दिन का सीज फायर कभी भी टूट सकता है। खुफिया रिपोर्ट्स और रणनीतिक विश्लेषकों जैसे CSIS और रक्षा थिंक टैंक के मुताबिक युद्ध में सभी पक्ष एक दूसरे पर बेहद खूनी हमले करने को तैयार हैं। अब आप इसे दो तस्वीरों और दो तुलनाओं से समझ सकते हैं। ईरान का डबल युद्ध, ट्रंप का आखिरी युद्ध। ईरान के तेवरों को लेकर के अमेरिका और इजराइल ये मानकर चल रहे हैं कि ईरान पर नए सिरे से और ज्यादा घातक हमले करने होंगे। वहीं ईरान, रूस और चीन की मदद से अमेरिका और इजराइल दोनों से अब डबल युद्ध की तैयारी में जुट गया है, तो अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ सकता है। अब तक के हमलों में ईरान के सैन्य और नेतृत्व के ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन यदि सीज फायर टूटता है, तो ट्रंप ईरान के सिविलियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे खौफनाक हमला करेंगे। ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दी कि यदि हॉर्मुज में बाधा डाली गई, तो फिर ईरान के खार्ग द्वीप को निशाना बनाएंगे। इसके अलावा ईरान के बड़े पावर ग्रिड और रिफाइनरियों पर हमला करके देश को अंधेरे में धकेलने का प्लान है। वहीं दूसरी तरफ ईरान में कुद्स फोर्स के प्रमुख इस्माइल कानी ने अमेरिका और इजराइल को भीषण हमले की चेतावनी दी है। कुद्स फोर्स के प्रमुख इस्माइल कानी ने कहा, अमेरिकी सेना का अंतिम भाग्य इस क्षेत्र से दुम दबाकर भागना होगा। उन्होंने अमेरिकी विमान वाहक पोतों जैसे USS गेराल्ड R. फोर्ड का उदाहरण देते हुए कहा कि वे मुजाहिदीन के डर से पीछे हट गए। कुद्स फोर्स के प्रमुख इस्माइल कानी ने कहा कि ईरान के बुनियादी ढांचे और नेतृत्व पर हुए हमले का हिसाब इजराइल के दिल तेल अवीव से लिया जाएगा। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा
कि यदि इजराइल लेबनान पर हमले नहीं रोकता तो ईरान युद्ध विराम समझौते से पूरी तरह बाहर हो जाएगा। उन्होंने इसे अंतिम चेतावनी बताया है। अब्बास अराक्ची ने अल जजीरा को दिए बयान में कहा कि ईरान इजराइल को उन उल्लंघनों के लिए कड़ी सजा देगा जो उसने सीज फायर के दौरान किए हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के तटीय जल शोधन संयंत्रों पर हमला किया जा सकता है, जिससे वहां पीने के पानी का संकट पैदा हो जाए। हालांकि जून 2025 में कुछ परमाणु केंद्रों पर हमले हुए थे, लेकिन अब इजराइल भूमिगत ठिकानों जैसे फोर्डो को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए बंकर बस्टर मिसाइलों का उपयोग कर सकता है। नई कुद्स फोर्स और IRGC के बचे हुए कमांडरों के मोबाइल ठिकानों और बंकरों को प्रेसिजन स्ट्राइक से निशाना बनाने की तैयारी हो रही है। यानी ईरान एक ऐसे डबल युद्ध में शामिल हो चुका है, जहां एक तरफ कूटनीति के मोर्चे पर पाकिस्तान में ईरान की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी तरफ लेबनान में इजराइल के हमलों पर अब ईरान को यह साबित करना होगा कि वो इजराइल के हमलों का बदला जरूर लेगा। इसराइल के दरमियान सीज फायर जरूर हुआ है, लेकिन इसराइली फोर्सेस और हिजबुल्लाह के दरमियान कोई सीज फायर नहीं है। मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। लेबनान के अंदर के मकान जो हैं, ये आप देख सकते हैं, ये तबाह कर दी गई हैं। ये बस्तियां, इन पे लगातार अटैक्स किए गए हैं और ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं ये लेबनान की है। यहाँ पे कोई सीज फायर नहीं है, यहाँ पे बार बार अटैक्स हो रहे हैं। हमारे सामने भी कई सारे अटैक्स अभी यहाँ पे हुए, कई रॉकेट्स को जो है इंटरसेप्ट किया गया और यहाँ पे बहुत ज्यादा तनाव है। चीख रहे इजरायली नेता, नेतन्याहू ने दिया धोखा। इधर दूसरी तरफ इजराइल के लिए सीज फायर का कोड़ में खाज बनता जा रहा है। एक तरफ ईरान ने इजराइल पर फिर से हमले करना शुरू कर दिया, तो वहीं इजराइल में विपक्षी दलों के नेता अब नेतन्याहू की युद्ध नीति पर बुरी तरह से भड़क रहे हैं और साथ ही इजराइल की बर्बादी और तबाही के लिए नेतन्याहू को दोषी ठहरा रहे हैं। इजराइल में यह भावना तेजी से फैलती जा रही है कि नेतन्याहू पूरी तरह से ट्रंप के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। इजरायली विपक्षी नेता याइर लैपिड ने तो नेतन्याहू के खिलाफ ऐसे आरोप लगाए जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इजराइल के विपक्षी नेता याइर लैपिड ने दो टूक कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की वजह से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी भी खतरा बना हुआ है। ईरानी सरकार एक आतंकवादी संगठन है जिसने पूरे देश को बंधक बना रखा है। याइर लैपिड ने दो टूक कहा कि इजराइल को पहले दिन से ही ईरान के खिलाफ मिडिल ईस्ट में एक मिलिट्री गठबंधन बनाना चाहिए था, जिसमें सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात और दूसरे इलाके के देशों को भी शामिल किया जाना चाहिए था। याइर लैपिड ने तो ये भी बोला कि जब हम बात कर रहे हैं तब ईरान के पहाड़ों में लगभग 440 किलोग्राम एनरिच यूरेनियम छिपा हुआ है। ये वो नतीजा नहीं है जिसकी हमने उम्मीद की थी। साथ ही कहा, नेतन्याहू ने हमें एक क्लाइंट स्टेट बना दिया है जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के जरूरी मसलों पर फोन पर इंस्ट्रक्शन लेते थे। ये जंग ऐसे लड़ी गई जैसे इजरायली नागरिक तोप का चारा हों। अब सच मानने का समय आ गया है, नेतन्याहू हार चुके हैं। याइर लैपिड ने नेतन्याहू पर सीधा हमला करते हुए कहा कि कुछ घंटों में जब वो अपने बंकर से बाहर निकलेगा तो वो आपको ये बेचने की कोशिश करेगा कि ईरान में कैंपेन सफल रहा। ये पूरी तरह से झूठ होगा। ये नेतन्याहू का घमंड, गैर जिम्मेदारी, प्लानिंग की कमी और घरेलू मोर्चे पर लापरवाही का एक जहरीला मेल है। उसने अमेरिकियों को झूठ बेचा जिससे हमारे दोनों देशों के बीच भरोसा टूट गया है। अब ऐसे हालात में देखना यह होगा कि 14 दिन के सीज फायर में ईरान कैसे दो मोर्चों पर अपनी क्षमताएं साबित करता है। क्या पाकिस्तान में वार्ता होगी या फिर और तेज बारूदी हमले शुरू हो जाएंगे?